कोरोना के वार जारी, जड़ावाला के स्कूल भी लपेट में आ गए। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के एक टीचर और 4 तलबा की कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत आ गई। जड़ावाला में भी कोरोना के वार जारी हैं। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के एक टीचर और 4 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा तालीम की हिदायत पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा और असातिज़ा के टेस्ट करवाए, जबकि कोरोना से मुतासिर टीचर और तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद स्कूल में खौफ और हिरास फैल गया। डीडीओ हेल्थ डॉक्टर शहजाद का कहना था कि हालात कंट्रोल में हैं, कोई खतरे वाली बात नहीं। बात करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, अब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग वबाले जान बन गई। फैसलाबाद एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के लिए एक के बाद दूसरी परेशानी। बिजली सस्ती नहीं हो सकती तो बिला तातुल फराहम की जाए। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने ट्रिपिंग और लोड शेडिंग पर फेस्को से नोटिस लेने की अपील कर दी। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मियां तारक का कहना था कि पैदावारी लागत बिजली और पेट्रोल महंगा होने से बढ़ती जा रही है। अब सनती सेक्टर को बिजली की लोड शेडिंग का भी सामना है। पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने आईपीपी के साथ 16 रुपए यूनिट महंगा मुआहिदा किया हुआ है, तो 8 रुपए उन्होंने कमीशन ली हुई है। तो इन्होंने कहा था कि अब हमने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिवाइज करवाए, तो आइंदा आपको 8 रुपए यूनिट बिजली जो है वो मिलेगी। मियां तारक का कहना है कि ट्रिपिंग और लोड शेडिंग से मशीनें खराब हो रही हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग से काम मुतासर हो रहा है और कारोबार पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरर तो पहले ही पिस रहे हैं। मैन्युफैक्चरर वाहिद बंदा है जो एक छोटा सा यूनिट भी है 50-60 बंदों को रोजगार फराहम करता है। गवर्नमेंट तो इतना रोजगार फराहम ही नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हर बंदा ट्रेडिंग करता जाए। मियां तारक ने फेस्को हुकाम से मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि बिना खलल कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल विस्कॉस धागे की कीमतों में इजाफे की तैयारी। कंपनी ने 8 रुपए फी कौन धागा इजाफे का मंसूबा बना लिया, जबकि धागे की कीमत में 8 रुपए मजीद इजाफा 1 फरवरी से होगा। धागे की कीमत में इजाफे के फैसले पर फैक्ट्री मालिकान की जानिब से मजम्मत की गई है। जो एम्ब्रॉयडरी का काम है ना, फैसलाबाद में बहुत से लोग इससे वाबस्ता हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग इससे वाबस्ता हैं, जिनके घर के चूल्हे जो हैं इस काम से चलते हैं। कोई किसी तरीके से है, कोई दुकानदारी के तरीके से है, कोई मजदूरी करता है मशीनों पे। जो रेट इस वक्त धागे के बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि ये यूनिट जो है ना बंद हो जाएंगे, काम बंद हो जाएगा। बहुत हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लोग काम छोड़ गए हैं, कुछ हमारे जैसे हैं वो छोड़ने का सोच रहे हैं इस काम को। जब ये रेट बढ़ जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, काम किधर मिलेगा? काम तो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो और क्या काम करेंगे मजदूर? हुकूमत वक्त सारी अपील है कि तो आपकी मेहरबानी है कि इसके ऊपर नोटिस लें, धागे को कम, रेट को कम करें, पेट्रोल डीजल की रेट को कम करें, ताकि मजदूरों के घरों के चूल्हे जलते रहें, हमारी जो मुश्किलात है वो कम हो सकें। अब आपको बताते हैं, सनती शहर का मजदूर और दिहाड़ीदार तबका महंगाई से शदीद परेशान है। आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर अशिया रोजाना की बुनियाद पर महंगी होने पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। बढ़ती महंगाई की वजह से फैसलाबाद में मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान हो गया। मजदूर कहते हैं हुकूमत कोई इकदामात नहीं कर रही, रोजगार मिलता नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है, गुजारा करना भी मुश्किल हो चुका है। एक तो मजदूरी नहीं लभन रही, बिल्कुल सवेर से आए हैं 6 बजे दे तो मजदूरी लभदी पई। एक महंगाई इन्नी आ कि बेबा इत्थे आ जीदा वा, इत्थों चल जीदा वा। महंगाई से सताए आवाम कहते हैं हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मजदूर हालात से तंग है। हुकूमत कोरोना का रोना रो रही है, गरीब का कुछ ख्याल नहीं किया जा रहा। यार करना कराना की आ, दिन नूं रेट कुछ आ, रात नूं कुछ आ, 12 वजे कुछ आ, हजे तेल नहीं वधिया तो 50 रुपये 60 रुपये किराया मंगन लग पे आ। मजदूरों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मियां फर्रुख हबीब की चिब्बा रोड हजफरी टाउन में मुल्की सियासी और सियासी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है। रिपोर्ट देखिए फजील अहमद की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फर्रुख हबीब ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मियां फर्रुख हबीब का कहना था कि नून लीग को अब नजर आ रहा है जो केसेस शहबाज शरीफ पर हैं, मंजूर पापड़ वाले, मकसूद चपरासी के बारे में जवाब ये लोग दें। शहबाज शरीफ की अरबों की करप्शन पकड़ी गई है। वो मंजूर पापड़ वाला जो कभी
लंदन ख्वाब में भी नहीं गया होगा, उससे नाम की लंदन से टीटियां आ रही हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में, हमजा शहबाज के अकाउंट में, और वही पैसा शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वजीर फरख हबीब का कहना था कि हम किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। अदलिया की आज़ादी के लिए हमने मेहनत की है, अदलिया कानून के मुताबिक फैसले करती है। अपोजिशन वाले अदालतों में जवाब दें, और हमने 22 साल इंसाफ के लिए मेहनत की है। जो 16 अरब रुपए का FIA का केस सामने आया, जिसमें 17,000 ऐसी ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं जो कि रमज़ान शुगर में आए। FIA ने बड़ी मेहनत से चलान बनाकर अदालत के अंदर सबमिट किया है, और जिस अंदाज से वो लोग मकसूद चपड़ासी जैसे लोग जिनके अकाउंट्स के अंदर 4-4 अरब रुपए आ जाता है। मियां फरख हबीब का मजीद कहना था कि महंगाई की वजह से अवाम परेशान है, और हमें अवाम की परेशानी का अंदाजा भी है, मगर पूरी दुनिया में महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फेस्को की नाअहली और लापरवाही शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। गुलिस्तान कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें मौत बांटने लगी। अहले इलाका मौत के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। गुलिस्तान कॉलोनी में जगह जगह लटकते बिजली के तार अहले इलाका के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। बेहंगम लटकते तारों के बायस शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका। मुस्लिम टाउन सब डिवीजन ने आंखें मूंद ली। शहरियों को कहना है कि गुलिस्तान कॉलोनी में बिजली के लटकते तार हर जगह मौजूद हैं। फेस्को का अमला बेहंगम तारों को तरतीब दे ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। ये खतरे की घंटी है, आए दिन कोई बच्चे को करंट लगता है तो इनको उतरना चाहिए, तो ये अंडरग्राउंड हो या सेफ्टी वाला काम हो जाए। सहारा नहीं, कुछ सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदेह है। किस टाइम बारिश वगैरह होती है फिर काफ़ी परेशानी होती है, खतरा होता है कि करंट ना लगे, किसी बच्चे तारों में गिर भी जाती, किसी तारों टुटियां भी होंगी किस टाइम, तो ये सेफ्टी का कोई इंतजाम होना चाहिए। नुकसानदेह गुलिस्तान कॉलोनी में लटकते तार मुस्लिम टाउन सब डिवीजन के अमला की सुस्ती की दास्तान बयान करने लगे हैं। कैमरामैन शाजीब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जुराइम पर काबू पाने और नफरी की कमी पूरी करने के लिए पंजाब पुलिस कोशां सब इंस्पेक्टर्स की खाली सीटें पर भर्ती का फैसला, और फैसलाबाद समेत सूबा भर में सब इंस्पेक्टर की खाली सीटों की तफसीलात आईजी पंजाब को इरसाल। पंजाब पुलिस में कमी नफरी पूरी करने के लिए सब इंस्पेक्टर्स की खाली सीटों पर भर्ती का फैसला किया गया है। फैसलाबाद समेत सब इंस्पेक्टर्स की खाली सीटों की तफसीलात आईजी पंजाब को इरसाल कर दी गई। 5 साल में 2278 सब इंस्पेक्टर्स बराह रास्त और ओपी कैडेट में 612 एहलकार इम्तिहान पास करके सब इंस्पेक्टर्स बने। DIG एस्टेब्लिशमेंट मनीर अहमद मार्थ ने आईजी पंजाब को भेजी गई तफसीलात में मजीद बताया कि 505 इंस्पेक्टर्स की सीटें अभी तक भर्ती की मुंतजिर हैं। सूबा भर के 7,812 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो महकमाना तरक्की के म्यार पर पूरा उतरते हैं, जिनमें से सीटों के मुताबिक तरक्कियां देकर नफरी की कमी पूरी की जा सकती है। पंजाब पुलिस में नफरी की कमी पूरी होने से जराइम पर काबू पाने में भी आसानी होगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। वासा हुक्म फैसलाबाद की नाहली या फिर ठेकेदार की फुर्तियां। शेखोपुरा रोड पर पाकिस्तान होल्स्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के ऑफिस के सामने 2 रोज कबल बनाया गया मैनहोल टूट गया। इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली या फिर नाकिस मटेरियल, मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखते हैं। रोड मिल्लत चौक के करीब बनाया गया मैनहोल 2 रोज बाद ही टूट गया। मेडिसिन से भरा ट्रक भी मैनहोल का ढक्कन टूटने से फंस गया। PHMA के ऑफिस के सामने मैनहोल को 2 माह में 3 बार मुरम्मत किया गया। वासा जराए के मुताबिक 70,000 की लागत से 2 रोज कबल मैनहोल तीसरी बार कवर किया गया था। तो गाड़ी इधर से गुजरी है, ये बिल्कुल टूट गया है। रात इधर एक औरत और बंदा था मोटरसाइकिल में गुजर रहे, अंधेरे में ये उनको नजर नहीं आया, बेचारे यहाँ पे गिर गए हैं। तो ऐसा मटीरियल मेरे ख्याल से लगाने से बेहतर बंदा बना ही ना। अब आसा वाले ने 4 दिन पहले बनाया वा, तो मटीरियल पता नहीं कितना लाउंदे आ, ते 4 दिन पहले बनाया, कार नंगी आ, फैमिली नाल सी ओदे ते टुट भी गया। मैनहोल टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस वुजरा और मशीर जब भी PHMA आते हैं तो इसी मैनहोल से गुजरकर ऑफिस दाखिल होते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट इंतजामिया की नाअहली और अदम दिलचस्पी, अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगे। फकरी रोड से मुलहिका मोहल्ला गफूराबाद में सीवरेज स्कीम ताहाल नामुकम्मल है। सीवरेज के इंतजाम नाकिस हैं, मकीन परेशान। ये रिपोर्ट देखिए।
साबका दौरे हुकूमत में चिन्योट के इलाके मोहल्ला हाजियाबाद, गफूराबाद और फखरी रोड से मुल्हिका आबादियों में सीवरेज स्कीम का मंसूबा शुरू किया गया, जो ताहाल नामुकम्मल है। मंसूबा मुकम्मल न होने से इलाके भर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया है। काम वाला के पास बहुत दफा अपनी दरखास्त लेके गए हैं हम, ठीक है, मोहल्लेदार इकट्ठे होकर डीसी चिन्योट के पास गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम पब्लिक हेल्थ वालों के पास गए हैं, लोकल गवर्नमेंट वालों के पास गए, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। मोहल्ला गफूराबाद और हाजियाबाद की गलियां और बाजार पुख्ता न होने से इलाका मकीनों को गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़ली अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बड़े परेशान हैं हम, ये पानी बाल्टी से निकाल कर शाम को बाहर फेंकते हैं, सुबह इकट्ठा हो जाता है। रोज की हमारे वास्ते यही बड़ी परेशानी है, तो मेहरबानी करके आपसे दरख्वास्त है कि इसका कोई इंतजाम किया जाए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को हल करके तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानब जंग में पटवारियों की खाली पड़ी सीटों पर भर्तियां शुरू। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास की हिदायत पर 60 सीटों पर तैनाती के लिए टेस्टों की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जंग में पटवारियों की खाली पड़ी सीटों पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की हिदायत पर भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। जिला भर में 60 के करीब सीटों पर तैनाती अरसे दराज से मुमकिन नहीं हो पाई थी, जिसके बायस रेवेन्यू के मामला मुश्किलात का शिकार थे। अभी आपको बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का दौरा डीएचक्यू अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड, सीसीयू वार्ड, डॉक्टर्स रूम, ट्रॉमा सेंटर का मुआयना किया। डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ और दीगर अमले की हाजिरी को भी चेक किया। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट का विजिट किया। अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। अभी मैंने डीएचक्यू हॉस्पिटल का विजिट किया है। डॉक्टर मुमताज साहब जो है हमारे एएमएस, उनके हमारा हॉस्पिटल में माशाल्लाह पहले की निस्बत बड़ी अच्छी सफाई है और बहुत रश भी है। हमारा जो हॉस्पिटल का आउटडोर है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की हाजिरी चेक की। सीईओ हेल्थ ने अमले को मरीजों के साथ हुस्ने सलूक और अखलाक से पेश आने की हिदायत की। तमाम डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे हाजिर हैं। मैंने भी मरीजों का पता किया, मरीजों से फीडबैक लिया है, तो फीडबैक उनका बेहतर था। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि हमारी इमरजेंसी छोटी है तो यहाँ पे हमें बेड्स का बड़ा प्रॉब्लम है। नो डाउट नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उसके लिए बट टेंडरिंग इन प्रोसेस है। जब वो हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का मजीद कहना है कि मरीजों को बर वक्त तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के मकामी होटल में फार्मा एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर समेत फार्मा के ओहदेदारान ने शिरकत की। नई एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने ओहदे का हल्फ भी उठाया। जनरल बॉडी इजलास में नोमुंतखब फार्मा की कमेटी बराए 2022 के एग्जेक्टिव मेंबरान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। फार्मा एसोसिएशन के साबका चेयरमैन मियां तनवीर ने आने वाले फार्मा के रिटेल मेंबरान को वेलकम किया। 1997 में मैंने भी पहली बार जो हमारी केमिस्ट बरादरी की ट्रेड पॉलिटिक्स थी उसमें हिस्सा लिया और 1997 में पहला इलेक्शन लड़ा और मैं उस वक्त केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। उस वक्त भी चौधरी साहब हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ थे और हमारी कैंपेन जो थी वो भी इनकी सरपरस्ती में भरपूर तरीके से चलाई गई। इजलास में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कमेटी को मुबारकबाद पेश की। फैसलाबाद चैम्बर बेसिकली 111 डिफरेंट ट्रेड हैं मेरे पास उस चैम्बर में। 111 डिफरेंट ट्रेड्स हैं, उसमें छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें छोटे बड़े बिजनेसेस हैं। तमाम जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। उसके बाद उनकी एक स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो अपनी सिफारिशात को मुरतब करती हैं और वो प्रेसिडेंट के पास आती हैं। उनके लिए हम सूबाई लेवल पे, सेंट्रल फेडरल लेवल पे और हर डिपार्टमेंट को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनको मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री के ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की और जनरल बॉडी मीटिंग में फार्मा के मसाइल को भी जेर बहस लाया गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। अभी आपको बताते हैं 12 साला हाफिज अब्दुल अजीम की कुरान पाक से मोहब्बत और मेहनत का मुंह बोलता सबूत। तमाम सूरतें बमा आयत नंबर याद कर ली। कौन सा हुर्फ कितनी बार कुरान में आया और कौन सी आयत किस हुर्फ से शुरू होती है, किस हुर्फ पर खत्म होती है, ये भी बता सकता है। वकास शमील की रिपोर्ट देखिए।
سمندری کے 12 سالہ حافظ عبدالعظیم نے شوق، محبت اور محنت سے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کسی بھی آیت کا اردو ترجمہ پڑھا جائے تو عبدالعظیم اس کی عربی پارہ نمبر، آیت نمبر اور منزل نمبر بتا سکتا ہے۔ کسی بھی سورت کی آیت نمبر بتانے پر عبدالعظیم اس آیت کا پہلا اور آخری حرف بتانے کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ حرف کتنی بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں وہ کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا؟ یہ صورت مدنی ہے، اس کی کل آیات 129، رکوع 16 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 16 مضامین بیان کیے ہیں۔ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ کے سربراہ قاری عثمان طاہر کا کہنا ہے قرآن پاک کی تعلیمات اور ان پر عمل دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر الحمدللہ اس طرح سے تقریباً اب تک 31 لڑکے وہ فارغ ہو چکے ہیں قرآن مجید کو اسی انداز سے یاد کر کے۔ 3 بچے یہ ہیں جو مکمل تیار ہے، اس کے علاوہ 5-6 بچے جو نیچے اسی انداز سے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کے اوپر عمل کریں، جس طرح ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کو بھی حفظ کریں، اس سے ہمارا جو ذہنی لیول ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے اور دنیا آخرت میں بہتر ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کو اس انداز سے حفظ کرنے کے لیے بچوں کی محنت اور محبت قابل فخر ہے۔ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی تعلیمات نہ صرف ہمیں دنیا میں کامیاب کر سکتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ کیمرامین شاہد نعیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ چنیوٹ کا مشہور پکوان کنہ گوشت منفرد ذائقہ اور اعلیٰ لذت کی بدولت کھانے والوں کو انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاہی پکوان کے لیے مٹی کا مٹکا، چھوٹا گوشت، خالص مسالے، ہلکی آنچ اور روایتی طریقے استعمال کریں تو ہی لذت آئے گی، ورنہ پیسے اور وقت بچائیں، خود سوچ چنیوٹ آ کر ہی کھائیں۔ چنیوٹ فرنیچر کے نام سے تو ہے ہی مشہور، لیکن لذیذہ کھانوں میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ شاہی دسترخوان کی زینت بننے والا چنیوٹ کا چنیوٹی مٹن کنہ کیسے تیار کیا جاتا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چنیوٹی کنہ شاہی دسترخوان پر سجنے والا منفرد ذائقے اور بے مثال لذت کا حامل اعلیٰ درجے کا شاہی پکوان تھا، جو آج بھی اپنی لذت اور منفرد ذائقے کی بدولت عالمگیر شہرت کا حامل ہے۔ قدیمی پکوان تاریخی شہر کے نام سے منسوب ہو کر چنیوٹی کنہ کہلایا، جبکہ اس کے ذائقے اور لذت کا دار و مدار مٹی کا مٹکا ہے، اور مٹی کی بھینی بھینی خوشبو کی بدولت چنیوٹی کنہ لذیذ اور پکوان میں کسی سوغات سے کم نہیں۔ خاص قسم کے تیار چنیوٹی مٹن کنہ کو تیار کرنے والے شیف کا کہنا ہے کنہ تیار کرنا خاندانی کام ہے، جو پہلے دادا پھر والد اور اب میں کرتا ہوں۔ ہمارا خاندانی کام ہے، ہم اس کو پچھلے 60 سال سے کر رہے ہیں، 60 سال سے ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلے میرے دادا ابو کرتے تھے، پھر میرے والد محترم کر رہے ہیں، اس کے بعد اب میں بھی کر رہا ہوں۔ 60 سال سے چنیوٹی کنہ تیار کر کے منفرد ذائقے اور لذت کو چاہنے والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کنہ تیار ہونے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، پھر شایان شان مٹی کی ہانڈیوں میں دور دراز سے آنے والوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مٹکے کو واش کیا جاتا ہے، واش کرنے کے بعد اس کے اندر آئل ڈالا جاتا ہے، آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر مٹن ڈالا جاتا ہے، مٹن ڈالنے کے بعد مخصوص اس کے مسالے جات ہوتے ہیں، جیسے کہ نمک ہو گئے، مرچ ہو گئی، ہلدی ہو گئے، دانے ہو گئے، پیاز ہو گئے، اس کو مسالے ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے میں یہ تیار ہوتا ہے۔ جب یہ تیار ہو جائے، تیاری کے آخری مراحل میں اس کو بادام اور کاجو کا مکسر بنا ہوتا ہے، وہ مکسر اس کے اندر ڈال کے اس کو تیار کر دیا جاتا ہے۔ شاہی پکوان کے لیے مٹی کا مٹکا، چھوٹا گوشت، خالص مسالہ جات، ہلکی آنچ اور روایتی طریقے استعمال کریں تو ہی لذت آئے گی، ورنہ پیسے اور وقت بچائیں، چنیوٹ آ کر ہی کھائیں۔ یوں تو دنیا میں بے شمار پکوان اپنے کھانے والوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں، لیکن کننے جیسی سوغات کا کوئی متبادل نہیں۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔